नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई लेक्चर सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन आर्ट ऑफ पॉलिशिंग पिलर्स इज नोन एज व्हाट, कि आपको मौर्य काल में जो स्तंभों पर चमकाने की कला को क्या कहा जाता था। तो अगर बात की जाए कि भाई मॉडर्न आर्ट में जो है पॉलिशिंग पिलर का जो है वो किस नाम से जाना जाता था, तो उसका हमारे पास आ जाता है आंसर चुनार पॉलिश। देखिए मौर्य टाइम पीरियड के हमें अलग अलग जो है पिलर्स इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि फेमस है अपनी पॉलिश जो यह पिलर जो है हमें मेन जो अपनी चमक के लिए हमें फेमस देखने को मिल जाते हैं। विशेष रूप से जो है हमें अशोक द्वारा बनाए गए जो है पत्थर देखने को मिलते हैं, जो कि चुनार, याद रखना है, जो चुनार बलुआ पत्थरों के मतलब सैंडस्टोन के बने हुए जो हमें यह आपको मेनली जो है पिलर देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि चुनार पॉलिश नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हमारे पास यह आपके मॉडर्न आर्ट की मुख्य विशेषता जो है चुनार पत्थर से बने हुए पॉलिश को माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मॉडर्न एम्पर फॉर द कलिंगा वॉर, कि किस मौर्य सम्राट ने जो है कलिंगा युद्ध लड़ा। तो अगर बात की जाए, देखिए हमारे पास कलिंगा वॉर जो है उसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है 261 बीसी में। 216 बीसी में जो है मॉडर्न किंग हमें अशोक ऐसे देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा कि जो कलिंग युद्ध जो है लड़ा गया। बात की जाए कलिंगा की, तो यह हमें आज के समय जो है आपका उड़ीसा का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि ये कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद कहा जाता है कि अशोक ने जो है वह हिंसा से प्रभावित होकर जो है मतलब बौद्ध धर्म और धम्म की तरफ जो है अशोका ने उसके बाद जो है अपना रुख कर लिया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मॉडर्न ट्रेड वॉज रेगुलेटेड बाय विच ऑफिशियल, कि जो मौर्य आपका व्यापार है उसका नियमन जो है किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे जो ऑफिशियल की जिसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मॉडर्न ट्रेड को लेके, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं आपके प्रत्युषपाला, जो आपके जो पाण्याध्यक्ष आपके पास जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मॉडर्न ट्रेड को संभालने वाले हमें ऑफिशियल देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पाण्याध्यक्ष, जो कि मॉडर्न जो है ट्रेड से रिलेटेड और जो है उसकी जो किस प्रकार से उसको रेगुलेट करना है उससे रिलेटेड, और जो आपके उस समय के जो बाज़ार को कंट्रोल करने का जो जिम्मा दिया गया था वह दिया गया था। तो पाण्याध्यक्ष जो है उस ऑफिशियल का नाम जो हमें देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ अशोकाज एडिक्ट, कि आपके पास जो अशोक के हमें शिलालेख देखने को मिलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी हमें प्रमुख विशेषता जो है देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास अशोक के जो एडिक्ट्स थे उसमें मुख्य रूप से हमें क्या दिखाया गया है या किन चीज़ों के ऊपर वो लिखे गए हैं, तो मेनली लिखे गए थे एड्रेस टू जनरल पब्लिक। अशोक हम जो है वो एंशियंट इंडिया में हम पहला ऐसा किंग मानते हैं जिसने कि इन पिलर्स के जरिए जो है लोगों के साथ सीधा अपना कांटेक्ट किया। मतलब एंशियंट इंडिया का वो पहला राजा जिसने कि सीधा जो है एडिक्ट्स के माध्यम से जो है जनता के साथ अपना जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास इसमें और बात की जाती थी, तो इसमें जो है यह जनरल मतलब सामान्य जनता को है जो है ऑर्डर के रूप में या संबोधित करने के लिए जो आप उसको ऑर्डर देने होते थे, तो वह जो है उसके लिए जो है एडिक्ट्स का प्रयोग किया जाता था। इसमें मेनली जो है वो धम्मा से रिलेटेड इसमें आपको वर्णन मिल जाएगा, और मोरालिटी से रिलेटेड मतलब किस जो एक इंसान है उसको किस प्रकार से रहना चाहिए उस पर जो है मुख्य रूप से केंद्रित थे। बात की जाए तो कौन सी स्क्रिप्ट इसमें देखने को मिल जाती है, तो हमें मेनली जो स्क्रिप्ट यूज़ देखने को मिलती है वो मिलती थी हमें ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है वह अशोका के एडिक्ट्स में जो यूज़ हुई है। बात की जाए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हमें जो है कुछ जगह पर खरोष्टी स्क्रिप्ट भी जो हमें अशोका के एडिक्ट्स में देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, कि आपको पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों तक विस्तृत था। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हमें जो आपका मौर्य जो एम्पायर है वो एक्सटेंड देखने को मिलता है आपका नॉर्थ वेस्ट अप टू जो सेल्यूसिड टेरिटरीज तक जो है हमारा जो मॉडर्न एम्पायर हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए जो सेल्यूसिड मतलब जो सेल्यूकस निकेटर, आपको याद होगा कि जो
चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने सेल्यूकस निकेटर, आपके जो ये सेल्यूसिड रूलर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसको जो हराकर जो है आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो आपका नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है जिसमें कि आज का आपके पास अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एरिया जाता है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर को जो है हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया को जो है वो अपने एरिया में शामिल कर लिया था। तो इसका सही आंसर हमें ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम सेल्यूसिड क्षेत्र तक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने एम्पायर को जो है एक्सटेंड कर दिया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौर्य वास्तुकला का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? द मॉडर्न आर्किटेक्चर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर की मेन हमें कौन सा ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो कि हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेटेड देखने को मिल जाती है, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं अशोकन पिलर्स। अशोका के जो है पिलर है जिसमें कि हमारे पास मेन हमें सारनाथ, आपको याद रखना है सारनाथ, हमारे पास लौरिया नंदनगढ़, यह मेन ऐसे हमें कई जो है अशोका ने जो है टोटल जो हमें इसके 13 मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़ हमारे पास कुछ मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं जो कि बेस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का हमारे पास जो है एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। और ये फेमस जो थे यह फेमस थे अपने पॉलिश्ड, आपके पास जो पॉलिश्ड जो है आपके पास यह हमें स्क्रिप्चर देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मॉडर्न एम्परर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक, कि कौन सा मौर्य सम्राट हमें ऐसे देखने को मिलता है जिसने कि सुदर्शन झील का जो है निर्माण किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मॉडर्न एम्परर की जिसको कि माना जाता है क्रिएटर ऑफ हमारे पास सुदर्शन लेक। देखिए सबसे पहले जो सुदर्शन लेक है यह हमें आज मॉडर्न राजस्थान में जो है उस समय देखने को मिल जाती थी। तो बात की जाए कि इसका निर्माण जो है वह करवाया गया था अशोका द्वारा, अशोका का मिनिस्टर और अशोका के द्वारा जो है यह सुदर्शन लेक जो है उसका गुजरात में निर्माण करवाया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मॉडर्न एस्पोनेज सिस्टम वॉज डिजाइन टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो मौर्य जासूस प्रणाली थी को निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मॉडर्न एस्पोनेज सिस्टम की, यह जो है हमें अर्थशास्त्र से जो है अर्थशास्त्रों में जो है हमें मौर्य साम्राज्य में जो है गुप्तचर प्रणाली थी उसका हमें विशेषकर उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो अगर बात की जाए जो मौर्य जो एम्पायर था उसमें हमें दो तरह के जो है हमें एस्पोनेज सिस्टम देखने को मिलती है। एक आपके पास इंटरनल जिसे कि स्थानिक कहा जाता था, स्थानिक मतलब जो है आपके एक स्थान पर रहने वाले जो गुप्तचर थे मतलब तो उनका जो है उनका नाम स्थानिक दिया गया था, और एक आपके जो है जो घूमने वाले जो मतलब जो अपनी टेरिटरी में घुमा करते थे वो जो है मेनली दो प्रकार के हमें जो है गुप्तचर देखने को मिल जाते हैं। तो यह जो मेनली रिलेटेड थे वह रिलेटेड थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट को लेकर, मतलब आंतरिक और बाहरी खतरे को लेकर जो है यह एस्पोनेज सिस्टम जो है उस समय चलाया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ मॉडर्न ट्रेड, कि आपको मौर्यन व्यापार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मॉडर्न ट्रेड की विशेषता की तो यह हमें देखने को मिल जाती है स्टैंडर्डाइज एंड वेट्स एंड मेजरमेंट, कि जो मौर्य साम्राज्य है यहाँ पे हमें जो है वह मानकीकृत वजन प्रणाली और माप का जो है हमें एविडेंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत वजन और माप प्रणाली जो है लागू की गई थी। ठीक है, अगर बात की जाए इस समय के हमें मेन फीचर कौन सा देखने को मिलता है तो इस क्वेश्चन में हम जान सकते हैं कि उस समय जो यूज़ होने वाले कॉइन थे उन्हें कहा जाता था पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन जो है वह मॉडर्न टाइम पीरियड के हमें कॉइन देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोका धम्मा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, कि आपको जो अशोक का धम्म है निम्नलिखित में से किस घटना से प्रभावित था। तो अगर बात की जाए कि अशोका ने जो है ये धम्म की पॉलिसी कब अपनाई थी तो यह हमें देखने को मिलती है आफ्टर द कलिंगा वॉर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमें जो है अशोक से के 13 रॉक एडिक्ट से जो हमें पता चलता है कि अशोक ने जो है 261 BC में जो है कलिंगा वॉर लड़ी थी। कलिंगा जो है आज के मॉडर्न टाइम में आपको उड़ीसा का प्रोविंस देखने को मिल जाएगा। तो कलिंगा वॉर जो है इन्होंने 261 BC में लड़ी थी, जिससे कि यहाँ पे जो हुई भारी तबाही को लेकर अशोक ने जो है अहिंसा और धम्म की जो है रास्ता उसके बाद अपनाया था। ठीक है, बात की जाए इसमें तो है यह 13th रॉक एडिक्ट ऐसा है अशोक का जहाँ से हमें कलिंगा वॉर की जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजन्स,
कि आपको मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण के कारण हुआ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड में, तो हमें जो है मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड में हमें कोई भी जो बाहरी ट्रेड देखने को, मतलब कोई भी बाहरी हमें इन्वेजन देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए हम कि मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन मानते हैं, इसके वीक सक्सेसर को जो है हम मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन का कारण मानते हैं। बात की जाए तो वीक सक्सेसर में हमारे पास बृहद्रथ आ जाएगा, जिसको कि इसके मिनिस्टर जो है हमें पुष्यमित्र शुंग जो है इन्हीं के द्वारा इसको मारा गया था, और शुंगा डायनेस्टी इसके बाद हमें इंडिया में स्टार्ट होती दिखाई देती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मौर्यन एम्परर साइन द ट्रीटी विद सेल्यूकस निकेटर। आपको कौन सा ऐसा मौर्य सम्राट हमें देखने को मिलता है जिसने कि सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि की थी। तो अगर बात की जाए हमें कौन सा ऐसा मौर्यन एम्परर जिसने कि सेल्यूकस निकेटर के साथ जो बैटल लड़ी और उसके साथ जो है ट्रीटी साइन की थी, तो हमें देखने को मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और जिसके कि इससे जो है उसे हमारा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है उससे प्राप्त किए थे, और उसकी जो है डॉटर से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है शादी की थी। तो अगर बात की जाए मौर्यन एम्पायर की, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह सेल्यूकस निकेटर को हराकर जो है इससे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस लिए, और इसकी बेटी के साथ शादी करके जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी वर्नास। जो मौर्य साम्राज्य है वह हमें कितने वर्णों में विभाजित देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए मॉडर्न एम्पायर में हमें कितने वर्ण देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिलते हैं 4 वर्ण, जिनका कि उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और इसी का जो है उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र जो है वह चाणक्य द्वारा लिखी गई जो हमारे पास बुक हमें देखने को मिलती है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आपके पास वैश्य और शूद्र, ठीक है, इन जो है हमें 4 वर्णों का उल्लेख जो है हमें मौर्यन साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के कारण जो है समाज जो है बहुत ज़्यादा गतिशील हो गया था, लेकिन अर्थशास्त्र से जो है हमें 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मॉडर्न कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपके पास जो मौर्य साम्राज्य की जो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वह किस नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पाटलिपुत्रा की, पाटलिपुत्र जो है यह हमें देखने को मिलता है गंगा रिवर के हमें बेसिन पे देखने को मिल जाता है। पाटलिपुत्र जिसे आज मॉडर्न जो पटना आपका हमें बिहार में देखने को मिल जाता है, वह गंगा नदी के तट पर हमें शहर देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मौर्य प्रशासन के दौरान हमें निम्नलिखित में से कौन सा विभाग देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए मौर्य प्रशासन के दौरान, तो हमें एकमात्र जो डिपार्टमेंट देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है रोड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट, जो हमें अर्थशास्त्र से जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो उत्तर पथा जो था वो मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हमें मेन रूट देखने को मिलता था इकोनॉमी का, तो उसका जो उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिला है। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट। जो मौर्य कला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मॉडर्न आर्ट की हमारे पास फीचर की, तो यह हमें देखने को मिलता है पॉलिश स्टोन स्कल्पचर की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉलिश किए हुए पत्थरों की मूर्तियां जो है हमें मौर्य काल की प्रमुख विशेषता जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाती कौन से हमें देखने को मिलता है, तो इसमें हमें अशोकन पिलर हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि चुनार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। तो मॉडर्न आर्ट का हमें यह एक मास्टरपीस देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मॉडर्न एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। जो मौर्य साम्राज्य है वह हमें कितने प्रांतों में विभाजित देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य जो एम्पायर था वह 5 प्रोविंस में हमें डिवाइडेड देखने को मिल जाता था। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन से हम सीख सकते हैं जो मॉडर्न एम्पायर जो हमारे पास जो प्रोविंसेस में डिवाइड था। तो अगर बात की जाए नॉर्थ प्रोविंस की, तो नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल हमें देखने को मिलती है तक्षशिला हमें कैपिटल देखने को मिलती है। बात की जाए वेस्ट प्रोविंस मतलब पश्चिमी प्रोविंस की, तो इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है उज्जैनी।
बात की जाए आपके पास ईस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल हमें देखने को मिल जाती है तोसली इसकी कैपिटल मिल जाती है। और अब आपके पास आ जाती है साउदर्न प्रोविंस की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी स्वर्णगिरी आपको कैपिटल देखने को मिल जाती है, जो कि मॉडर्न महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए आपके पास सेंट्रल प्रोविंस जहाँ पे कि किंग रूल किया करता था, तो इसकी कैपिटल हमें देखने को मिल जाएगी पाटलिपुत्रा इसकी हमें कैपिटल देखने को मिल जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोकाज एडिक्ट वर प्राइमरली इंस्क्राइब्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो अशोक के शिलालेख है यह मुख्य रूप से निम्नलिखित पर अंकित थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास अशोक के जो हमें एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं वो प्राइमरली हमें इंस्क्राइब देखने को मिलते हैं रॉक एंड पिलर पे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक ने जो है शिलालेखों को जो खुदवाने का काम किया वो मुख्य रूप से चट्टानों और स्तंभों पर जो है किया था, पिलर्स पर जो है मेनली देखने को हमें मिलता है, जो कि अशोक के जो है धम्म पॉलिसी और जो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन आपके लॉज है उनको फैलाने के लिए जो है अशोक ने रॉक एडिक्ट्स का सहारा लिया, जो कि इंस्क्राइब्ड होते थे हमारे पास रॉक्स और पिलर पे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर कॉज ऑफ मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन, कि हमें मौर्य साम्राज्य के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण की, मतलब डिक्लाइन की मेजर कॉज की, तो वह हमें देखने को मिलता है ओवर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य जो है हमें ओवर सेंट्रलाइज देखने को मिलता है, मतलब विशेष करके जो है हमें अशोक के बाद जो है हमें ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण जो है और इसके वीक सक्सेसर आने की वजह से भी जो है हमें मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन इकोनॉमी इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स, जो आपकी मौर्य अर्थव्यवस्था है में निम्नलिखित में से कौन से सिक्के शामिल थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्यन इकोनॉमी की, तो इस पर हमें मॉडर्न टाइम पीरियड में हमें कौन से कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो हमें देखने को मिले हैं सिल्वर पंच मार्क कॉइन हमें देखने को मिले हैं, और कॉपर के काशारपंज मतलब चांदी के पंच चिन्हित सिक्के और तांबे के काशारपन जो हमें दोनों देखने को मिले। तो ऑप्शन डी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें सिल्वर के पंचमहाल कॉइन और कॉपर के हमें जिसे कि काशारपन कहा जाता था, ये हमें दो जो है मेन कॉइन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मॉडर्न एम्परर इज एसोसिएटेड विद द बराबर केव्स, कि आपके पास कौन सा ऐसा मौर्य सम्राट देखने को मिलता है जिसका कि संबंध हमें देखने को मिलता है बराबर की गुफाओं से। तो अगर बात की जाए ऐसे मॉडर्न एम्परर की जिसने कि बराबर की केव्स बनाई थी और उससे रिलेटेड हमें वह देखने को मिल जाता है। तो अगर बात की जाए ऐसे किंग की, तो हमें देखने को मिल जाता है अशोक बराबर केव जो है अशोक और उसका ग्रैंडसन हमें देखने को मिल जाता है दशरथ। यहाँ ऑप्शन बी एंड सी एंड डी आपके पास दोनों सही आंसर हो जाएंगे। जो अशोक जो था उसने बराबर केव जो है कंस्ट्रक्शन करवाया था। और बात की जाए उसका ग्रैंडसन हमें देखने को मिल जाता है दशरथ, जिसने कि आजीविक, आपको याद रखना है कि इन्होंने जो ये बराबर केव थी यह डोनेट की थी आजीविका सेक्ट के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन में नगरीय शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शामिल था। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल फॉर सिटी गवर्नेंस। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ऑफिशियल की जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हैंडल करता था आपका सिटी गवर्नेंस को, तो वह हमें देखने को मिलता है आपका नगरक जो था यह हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वह सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वह गवर्नेंस का जो है काम मेनली किया करता था। नगरक मौर्य प्रशासन में हमें शहरों के प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार जो है अधिकारी देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ मॉडर्न फॉरेन रिलेशन, कि आपके मौर्य विदेश संबंधों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास फीचर जो हमें देखने को मिला है मॉडर्न फॉरेन रिलेशन का, वो हमें देखने को मिलता है डिप्लोमेटिक अलायंस मतलब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे है, जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और अशोका के टाइम पे जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा सेल्यूकस निकेटर, और आपका अशोका के टाइम में जो अशोका ने जो वेरियस जो मिशन भेजे अलग अलग कंट्रीज़ में आपके बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए,
तो यह जो हमें मेन फीचर देखने को मिल जाता है, मतलब राजनयिक गांठजोड़ जो है हमें मेन कारण देखने को मिलता है आपका फॉरेन रिलेशन का मॉडर्न टाइम पीरियड में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन वॉज एक्सेलरेटेड बाय विच इवेंट। आपका जो मौर्य साम्राज्य है कि पतन का निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने जो है इसको तेज किया था। तो अगर बात की जाए हमें ऐसे कारण की, तो हमें देखने को मिलता है असैसिनेशन ऑफ बृहद्रथ। आपकी जो बृहद्रथ की हत्या थी, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। बृहद्रथ की जो हत्या थी, जो कि उसी के जो है आपके जिसका कमांडर इन चीफ जो हमें देखने को मिलता है पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा जो है उसका हमें कमांडर इन चीफ देखने को मिलता है, जिसने 185 BC में जो है अपने जो किंग जो है, जो उस समय जो है बृहद्रथ था, उसकी जो हत्या करके जो है हमें मौर्यन एम्पायर के बाद जो है सेकंड किंगडम जो कि हमें शुंगा किंगडम देखने को मिलता है इंडिया में, वो स्टार्ट होता दिखाई देता है। चलते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉरेन स्टाइल। जो मौर्य कला और वास्तुकला है कि किस विदेशी शैली से हमें प्रभावित देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मॉडर्न आर्किटेक्चर की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है इन्फ्लुएंस आपके फारसी, जो आपकी पर्शियन जो आपका सही आंसर हो जाएगा। मेनली जो मॉडर्न आर्ट था वो इन्फ्लुएंस था जो अकमेनिड जो आपकी, आप यहाँ देखिए जो आपका अकमेनिड शैली जो है इससे हमें देखने को मिल जाता था, जो कि मेनली आई थी पर्शिया से। जो पर्शियन एम्पायर का जो हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर पे जो है इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि मेन आपके देखने को मिल जाती थी। तो यह जो है पॉलिश्ड जो आपके पिलर देखने को मिलते हैं, वह जो मॉडर्न एम्पायर ने बोरो किया था वो किया था आपका पर्शियन मतलब या फारसी वास्तुकला से जो है वह अडॉप्ट किया था। तो आशा करते हैं कि आज की यह सीरीज़ हमारी आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।